नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान है कि महिलाओं को 50,000 रुपया एक मुश्त सरकार देगी। 50,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, क्या पैसा एक बार में ही मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो कब मिलेगा, और इसमें किन किन महिलाओं को पैसा मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं को ही पैसा दिया जाएगा। आखिर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, और ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। यह साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भले ही आप कहीं बाहर रह के नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि वो 50,000 की पात्र महिला आप हो, आपके परिवार में कोई महिला है, उसको 50,000 रुपये मिल जाए। और आखिर सरकार क्यों देना चाह रही है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारा देखिएगा, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकार की विभिन्न योजनाएँ आती रहती हैं, प्रॉफिट वाली, पैसों वाली योजना आती रहती हैं। कई लोग हमसे जुड़ के तमाम योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। यहाँ साथियों, तमाम योजनाओं का, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, महिलाओं को मिलेंगे 50,000 रुपये, सरकार 50,000 रुपये देगी। और सबसे बड़ी बात है, 2027 से पहले मिल जाएंगे। विधानसभा चुनाव क्योंकि फरवरी में प्रस्तावित है, 2027 फरवरी में, तो फरवरी से पहले ये जो पैसा है वो 50,000 रुपये महिलाओं को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये पैसा कैसे मिलेगा, देखिएगा मैं आपको बता दूं। ये किस्तों के रूप में मिलेगा। इसमें पहली किस्त जो मिलेगी वो 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की पहली किस्त, फर्स्ट किस्त, ठीक है। उसके बाद साथियों 10-10 हज़ार की 3 किस्त दी जाएंगी। 10,000, 10,000 और 10,000, तो ये 3 किस्तों में मिलेगा। 10-10 हज़ार की 3 किस्त दी जाएंगी, यानी टोटल हो गया 50,000 रुपये। तो ये महिलाओं को उनके खातों में भेजा जाएगा, और खाते भी एक्टिव होने चाहिए, डीबीटी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जिन महिलाओं के खाते एक्टिव नहीं है, वो एक बार बैंक जाके ई-केवाईसी करवा ले, क्योंकि मुझे पता है कि ई-केवाईसी ना होने की वजह से तमाम योजनाओं का लाभ वो ग्रामीण महिलाएं नहीं ले पाती हैं। चलेगा साथियों, अब ये सबसे बड़ी बात है, ये किन को पैसा मिलेगा। क्या इसमें ग्रामीण महिलाएँ, शहरी महिलाएँ, सभी महिलाएँ आएंगी? यस, इसमें आप ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं को भी पैसा मिलेगा, शहरी महिलाएं, शहरी महिला को भी ये पैसा मिलेगा। और इसके साथ ही अगर संविदा कर्मी हैं, सरकार से जुड़ी हुई हैं, संविदा कर्मी हैं, तो उनको भी पैसा मिलेगा। समूह से जुड़ी हुई हैं, किसी भी तरीके से, किसी एनजीओ से जुड़ी हैं, उनको भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और किन किन को मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताने जा रहा हूँ। तो ये 50,000 साथियों आपको मिलेंगे। आप देखिएगा, अभी इसका जो शासनादेश नहीं आया है, ठीक है, अभी इसका शासनादेश नहीं आया है। शासनादेश बहुत ही जल्दी सरकार जारी करेगी। अभी ये फिलहाल सोच रहे हैं कि हम 50,000 रुपये दें। अब ये किन किन को मिलेगा, देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब और आर्थिक कमज़ोर, जो गरीब हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा ये गरीब है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है? आजकल भैया ना तो कोई गरीब है, ना ही आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर है। सभी के पास साथियों, जो बीपीएल कार्ड में भी है वो भी भाई साहब, जो एपीएल कार्ड है, जो नौकरी में है वो भी भाई साहब राशन ले रहा है, सरकार की योजना को लाभ ले रहा है जो सरकारी नौकरी में। तो कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन वो है? तो देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात है, इसमें कौन कौन सी महिला आएंगी। महिला आप जान लीजिएगा कौन कौन सी महिलाएँ। पहली आएंगी बीपीएल कार्ड जो धारक वाली महिलाएं वो आएंगी, ठीक है, बीपीएल वाली आएंगी। और उसके बाद आएंगी ईडब्ल्यूएस। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस, बीपीएल तो कार्ड होता है, ईडब्ल्यूएस होता है जो जनरल, जो होते हैं जनरल कास्ट में, जो कमज़ोर लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। तो साथियों, इन लोगों के लिए ये योजनाओं का लाभ है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल, तो निश्चित ही आपको, राशन कार्ड बीपीएल है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस आपके पास कोटा है तो ये फ़ायदा मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साथियों
और मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी हो गया, अब बात करते हैं और कौन कौन सी महिला आएंगी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, इसमें और महिला आएंगी। कौन कौन सी आनी है महिलाएं इसमें? एससी जाति की महिला, एसटी जाति की महिलाएं और ओबीसी। तो अगर जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं या पिछड़ा वर्ग है, उन महिलाओं को साथियों इसमें फ़ायदा मिलेगा। और भी महिलाएं इसमें, निराश्रित और विधवा महिला, मतलब जिनको कोई आश्रित नहीं है, निराश्रित हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो विधवाएं हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा मिलेगा, विधवा महिला। उसके बाद है जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, यानी SHGS से जुड़ी हैं, स्वयं सहायता समूह, यानी महिला स्वयं सहायता समूह या ग्रामीण रोजगार से जुड़ी सक्रिय महिलाएं, उनको साथियों इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है पारिवारिक आय सीमा। अब यहाँ पर आय सीमा भी है साथियों, ऐसी महिलाओं को शामिल किया जा रहा है जिनकी पारिवारिक आय सीमा 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपए साल हो। तो साथियों यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, 12 लाख, मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो सभी तरीके की महिलाओं को पैसा मिलेगा। फिलहाल ये महिला तो मेन है ही, लेकिन अगर कुछ महिला ऐसी हैं जो इनमें नहीं आ रही हैं, 12 लाख क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं, तो निश्चित ही साथियों उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 लाख का जो मैटर है, ये आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा कि आपकी क्या है क्या नहीं है। तो साथियों ये चीज़ है। इसके साथ ही और भी जैसे आपको मैं बता दूं, इन महिलाओं को ये फ़ायदा मिलेगा। और लेकिन ये किस्तों में पैसा मिलेगा, एक बार में नहीं मिलेगा। अब ये चक्कर में एक और पैसा आ जाएगा। पहले 20,000 रुपये, 10-10 हज़ार की 3 किस्त आएंगी। और साथ ही जो 20,000 रुपये है, ये 2026 में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये चूँकि ये 4 महीने का आप गैप मान के चलेगा, फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, तो ये सितंबर से आपका कुछ हो सकता है, सितंबर अक्टूबर में साथियों, अक्टूबर से ये कुछ ना कुछ काम शुरू हो सकता है इसके बारे में। और सरकार को क्या, सरकार को तो एक घोषणा करना है, एक अनाउंसमेंट करना है और नोटिफिकेशन करना है, तो फ़ौरन साथियों मिलना शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में आपको बताऊंगा और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। फिलहाल साथियों अभी ये जो क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया, और फिलहाल अभी इसके बारे में और डीपली सूचना अभी नहीं आई है। और जैसे इसके बारे में कोई ब्रीफली सूचना आएगी वो मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। और साथियों आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहिए, जैसे आपके यहाँ कोई गरीब बेटी है, सरकार उसको अनुदान 1 लाख रुपए देती है शादी के लिए, वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। आप पेंशन पाना चाहते हो कि आपको पेंशन मिले, वृद्धावस्था पेंशन या और भी पेंशन होती है, वो कैसे आपको मिल सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। और लड़की की शादी के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। तो सारी जानकारी साथियों अगर आपको जो जो चाहिए, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आज जाके कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, मैं सारे सवालों का आपका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद साथियों।